की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ अरूज फकर और मैं हूँ समन नसीर। आपको बताएं, कसूर डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। पुलिस को 15 पर कॉल मौसूल हुई कि एक नौमौलूद बच्ची खारा गांव के करीब बोरी में पड़ी है। वाक़े की इत्तला पाकर अब्दुल्ला अमीन SHO सदर कसूर जाए वकुआ पर पहुंचे और डीपीओ कसूर को वाक़े के मुतालिक आगाह किया। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान भी फौरी मौके पर पहुंचे और हालात व वाक़यात का जायजा लिया। पुलिस ने बच्ची को अपनी तहवील में लिया और कफालत के लिए अलमारा फाउंडेशन से रब्ता किया गया। डीपीओ कसूर खुद अलमारा फाउंडेशन पहुंचे और बच्ची को DIG महबूब असलम चेयरमैन फाउंडेशन के हवाले कर दिया। क्राइम फाइटिंग के साथ साथ इंसानियत की खिदमत करके डीपीओ कसूर ने आला मिसाल कायम कर दी। 22 जुलाई बरोज सोमवार को मरकजी मुस्लिम लीग का अमलकारी एजुकेशनल कम्प्लेक्स हाजीपुरा में मोहतरम एहसानुल्लाह मंसूर की ज़ेर सदारत माहाना इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए NSMT के सदर चौधरी नदीम भली एडवोकेट ने कहा कि हमने आइंदा 2 माह में अपनी जमात की UC सतह पर तंजीम साजी मुकम्मल करनी है। यूथ विंग के सदर अहमद हबीब चौधरी ने नौजवानों को आगे लाने पर जोर दिया। इजलास में चौधरी नसरुल्लाह गुज्जर, चौधरी इशफाक मदही समेत NA की तमाम UC के सदूर ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सुन से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद फारूक आवान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन अथॉरिटी इना परवेज भट्ट ने जिला होशाब का दौरा किया। इस मौके पर DC ऑफिस में इजलास का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने चेयरपर्सन पंजाब वुमेन अथॉरिटी को जिला में होने वाले वुमेन प्रोटेक्शन के केसेस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि खवातीन पर तशद्दुद, हरासगी और खवातीन से मुतल्लिक जिनसी जराइम को जिले में मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है। इस मौके पर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन अथॉरिटी इना परवेज भट्ट ने हुकूमत पंजाब की जानिब से खवातीन को हरासानी से महफूज रखने की कोशिशों का जायजा लिया और मुख्तलिफ अक़दामात का मुआयना किया। बाद चेयरपर्सन पंजाब वुमेन अथॉरिटी इना परवेज भट्ट ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस का दौरा किया। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन अथॉरिटी इना परवेज भट्ट ने इस मौके पर कहा कि पंजाब हुकूमत खवातीन को हर किस्म के इस्तेहसाल और हरासानी से महफूज रखने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। गुजरावाला में बिजली का बिल जायद आने पे 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने तेज धार आने से छोटे भाई उमर फारूक को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक प्रिंस रोड गिरजाक मोहल्ला में मुर्तजा और उमर फारूक एक ही घर में रहाइश पजीर थे। गुज़िश्ता माह दोनों को ज्यादा बिल आया तो उन्होंने किस्त करवाई और 8,000 बकाया जात बन गए। इस माह जब बिल आया तो वो 30,000 बन गया। दोनों भाई मेहनत मजदूरी करते थे और एक दूसरे को बिल का हिस्सा देने पर लड़ाई हुई। आज भी उमर फारूक जब करहाना से वापस आया तो दोनों में बिजली के बिल को लेकर झड़प हुई तो दोनों लड़ते हुए गली में आ गए और मुर्तजा ने तेज धार आने से भाई को शदीद जख्मी कर दिया, जो ज्यादा खून बह जाने पर दम तोड़ गया। जबकि कत्ल करने वाला बड़ा भाई मुर्तजा फौरी तौर पर मौके से फरार हो गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंजनाबाद में जमायते उलमा तलबा इस्लाम की जानिब से फ़लस्तीन से इज़हार एकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज मंजनाबाद में मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो है यहाँ पर रैली का इनकाद किया गया। रैली जो है शाही ईदगाह मंजनाबाद से होती है, मदनी चौक मंजनाबाद में जो है यहाँ पर अख्ताम पजीर हुई है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर तहसील और ज़िले की क़यादत भी हमारे साथ मौजूद थी। इस हवाले से हमारे साथ सैयद मदनी शाह साहब मौजूद हैं। इनका क्या कहना है सर, क्या पैगाम देंगे आज रैली के हवाले से मुसलमानों को? जी, मैं आज रैली के हवाले से जो आज की हमारी रैली थी वो तायदार ख़त्म नबूवत और यकजहती फ़लस्तीन के उन्वान पर थी और मैं आज आपके इस माइक के ज़रिए से हुक्मरानों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो पार्लियामेंट के अंदर ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे हैं। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि ख़त्म नबूवत का मामला हो या मुस्तफ़ा की उम्मत का मामला हो, जहां पर भी किसी भी मुल्क के अंदर जहां भी मसलूम मुसलमान हो और उन पर जुल्म किया जा रहा हो, उनके ख़िलाफ़ हमें अलम बगावत बुलंद करना चाहिए, पार्लियामेंट में करारदाद पेश करनी चाहिए और मुसलमानों के साथ यकजहती करना चाहिए और इसराइल जैसे गैर सियासी और गैर जमहूरी और गैर किस्म के हथकंडे इख्तियार करने वाले मुल्क के ख़िलाफ़ करारदाद पेश करनी चाहिए और उसको मंजूर करना चाहिए और ऐवान बाला तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि मुसलमान मुसलमानों का दर्द महसूस करते हैं और उनकी हिमायत में खड़े हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोकल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर, नेशनल सतह पर आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स का ही बाइकाट करें ताकि उनकी प्रोडक्ट्स से जो उनको फ़ायदा होता है और वो मुसलमानों का खून बहाते हैं वो ना बहा सकें। मेरी यही अपील है कि हम मुसलमान हैं, मुस्तफ़ा की उम्मत है, हम अपने मुसलमान मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहें।
जी बिल्कुल जी, आज मिंशराबाद में जो है फ़लस्तीन के नहते जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, इनके यहाँ पर कत्ले आम के जो ख़िलाफ़ जो है आज यहाँ पर एहतजाजी रैली का इनकाद किया गया था। एहतजाजी रैली जो है वो मिंशराबाद के शाही ईदगाह मिंशराबाद की जो है यहाँ से निकलती हुई मदनी चौक में अख्ताम पजीर हो। यहाँ पर अगर एजेंसीज इदारों की बात की जाए तो यहाँ पर एजेंसीज इदारों के साथ साथ यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं और यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो है यहाँ पर इंतजाम भी किए गए थे। जी रुक करते हैं जलवार का। सिंध एक ऐसा सूबा है जहां हुकूमत भी सिंधियों की है, लेकिन ना बदले तो वहां के रोड रास्ते। जी हां, हम बात कर रहे हैं घड़ी चाकर से अहले घड़ी और दारुल गाड़ी जाने वाले लिंक रास्ते की, जो गुज़िश्ता 8 साल गुजरने के बाद भी रास्ते का काम मुकम्मल ना हो सका। वहां के इलाका मकीनों को कितना मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है जलवार से फखरुद्दीन की ये रिपोर्ट। गढ़ी चाकर से अबुलगढ़ी और दादलगारी जाने वाले लिंक रास्ते का काम गुज़िश्ता 8 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि किसी भी मरीज़ को हम इलाज करवाने के लिए शहर ले जाते हैं तो शहर पूछते पूछते मरीज़ की जो हालत है वो मरीज़ ख़राब हो जाता है। और मरीज़ इलाका मकीनों को का ये भी कहना है कि शुरू में 2 किलोमीटर का रास्ते का जो काम है वो ठेकेदार ने करवा के गुज़िश्ता 3 साल से ठेकेदार भी चला गया है। इलाका मकीनों ने एंटी करप्शन अफसरान और डीसी घोटकी से मुतालबा किया है कि फिलफौर नोटिस लेकर इस करप्ट ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और रास्ते का जो काम है वो मुकम्मल करवा के दी जाए, जैसे मज़ीद मुश्किलात से हम बच सकें। कैमरा टीम के हमरा फखरुद्दीन बोजदार, A1 TV न्यूज़ जरवार। मकली में हुश कबीले के 2 घरों में झगड़े के नतीजे में एक और जख्मी नौजवान फिदाखुश के जख्मों का ताब न सहते हुए इंतकाल कर गया। फिदाखुश की आखिरी रस्म पुलिस के सख्त सिक्योरिटी में मकली में कदमगाह मौला अली पे दादा की गई। दोनों फरीकीन में सख्त कुशीदगी के बाद ठट्ठा के अदबी समाजी हल्के मुतारिक हो गए। नेशनल प्रेस क्लब ठट्ठा के सदर महबूब बरूही की सदारत में कल शाम को ठट्ठा के सियासी समाजी अदबी हल्कों का इजलास तलब करके एक वफद की सूरत में अमन काफिला दोनों फरीकीन के पास जाएगा ताकि जिले में अमन अमान को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। थाना फरीद टाउन की हदूद में मजहर नामी अबाश की 14 साल बच्ची से जबरदस्ती ज्यादती की कोशिश। मुलजमान के खिलाफ दरख्वास्त गुजरे 24 घंटे गुजर गए, ताहाल अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा बच्ची की वालदा सोबिया बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं थाना फरीद टाउन का इलाका नूर टाउन की रहायशी हूँ। मुलजमान मजहर और राबिया नामी खातून मेरे हमसाए हैं। ये अरसा दराज से मंशियात फरोशी का कारोबार करते हैं। गुज़िश्ता रोज मेरी बेटी बाउमर 14 साल सौदा सर्फ लेने के लिए घर से बाहर गई तो मुलजमान ने जना हरामकारी की नीयत से जबरदस्ती पकड़कर घर में खींचा। जना हरामकारी करने की कोशिश की तो मुतासरा बच्ची ने शोर किया, जिसमें मैं और दीगर लोग मौका पर आ गए। मुलजमान ने धमकियां दी हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करवाई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। बाप, भाई और चचा ने मिलकर नौजवान मसमात सोबिया बतूल की दोनों टांगे कुल्हाड़ी से काट दी। एसएसपी हाउस नौशहरा फिरोज के करीब रात देर से गुलटाउन में बाप गुलाम मुस्तफ़ा शाह और भाइयों मोहम्मद अली शाह, कुर्बान अली शाह, शहनशाह अली इरफान शाह और सरफराज शाह ने घर में घुसकर कुल्हाड़ों के वार से सोबिया शाह की दोनों टांगे काट कर फरार हो गए। जबकि जख्मी सोबिया शाह ने बताया कि घरेलू मामलात पर मुझे और मेरी बहन को जान से मारने की कोशिश में है। इसने एसएसपी नौशहरा फिरोज से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। खानेवाल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक खवातीन के साथ लूटमार। टाउट माफिया खवातीन से 1000 रुपये भत्ता वसूल करने लगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक खवातीन को इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर पर टाउट माफिया ने डेरे डाल रखे हैं। खवातीन से मुबैना तौर पर 1000 रुपये भत्ता वसूल किया जा रहा है। भत्ता न देने वाली खवातीन को अंगूठा की तस्दीक न होने का कहकर वापस भेज दिया जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।